कांकेर में विपक्षी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का विरोध हुआ है। बड़ी जानकारी, नक्सल हिंसा से पीड़ित ग्रामीणों ने पत्र लिखा है। कांग्रेस और विपक्षी दलों के सांसदों को यह पत्र लिखा गया है। आपको बता दें, बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने के खिलाफ ग्रामीण हैं और पत्र में नक्सल पीड़ित ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया है। नक्सलियों ने उन पर चलाई थी गोलियां, ये कहा गया है। सलवा जुडूम को भंग करने के फैसले के बाद बढ़ी थी हिंसा, ये भी कहा गया है। नक्सल पीड़ित ग्रामीणों का ये पत्र अब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी उपराष्ट्रपति कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी पर निशाना साधा था और सुदर्शन रेड्डी पर नक्सलवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी ने नक्सलवाद की मदद की। यदि उन्होंने सलवा जुडूम के खिलाफ फैसला नहीं सुनाया होता तो देश में चरमपंथी वामपंथी आंदोलन 2020 से पहले ही समाप्त हो गया होता। और अब कांकेर से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर विपक्षी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का विरोध किया गया है। ग्रामीणों ने पत्र लिखा है और कहा है कि पत्र में ये जो ग्रामीण है, नक्सल पीड़ित ग्रामीणों ने आरोप लगाया हुआ है। बता दें कि कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी उपराष्ट्रपति कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी पर निशाना साधा था और सुदर्शन रेड्डी पर नक्सलवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी ने नक्सलवाद की मदद की है। यदि उन्होंने सलवा जुडूम के खिलाफ फैसला नहीं सुनाया होता तो देश में चरमपंथी वामपंथी आंदोलन 2020 से पहले ही खत्म हो गया होता। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। उनके बारे में आपने कहा कि उन्होंने एक समय था जब उन्होंने नक्सल मेरे कहने से क्या होता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है। सलवा जुडम को इन्होंने खारिज कर दिया। आदिवासियों का आत्मरक्षा का जो अधिकार था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। इसके कारण इस देश में नक्सलवाद 2 दशक ज्यादा चला है। उस वक्त नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा था, क्योंकि जो आदिवासी थे, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, जिनके यहाँ रोड नहीं पहुंचता था, इससे परेशान थे, जिनके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, वो परेशान थे। उन्होंने खुद की रक्षा के लिए सलवा जुडम बनाया था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है, इनका जजमेंट है। और इसके बाद जो स्कूल तबाह हो गए थे नक्सलियों के कारण, वो स्कूलों में सीआरपीएफ और सुरक्षा बल बैठे थे। रातों रात एक ऑर्डर करके सबको बाहर कर दिया। कई जगह हमले हुए सुरक्षा बलों पर। ये दोनों जजमेंट, इसका जवाब श्री सुदर्शन रेड्डी से ज्यादा राहुल गांधी ने देना चाहिए कि उन्होंने क्यों पिक किया। जी, मैं तो मानता हूं यही क्राइटेरिया रहा होगा नक्सल को सपोर्ट करने के लिए। नहीं, वामपंथी विचारधारा। और ये जजमेंट से निश्चित रूप से नक्सल प्रोटेक्ट हो गए। एक तरफ जहां ग्रामीणों का पत्र वायरल हो रहा है, वहीं पर कांकेर के ग्रामीणों के पत्र पर अब डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आया है। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर डिप्टी सीएम ने निशाना साधा है। तत्कालीन जज बी सुदर्शन रेड्डी के आदेश से ध्वस्त हुआ था सलवा जुडूम, ये कहना है डिप्टी सीएम का। सलवा जुडूम पर आए फैसले ने तोड़ा आंदोलन। उन्होंने कहा कि अगर वो आदेश न होता तो हालात कुछ और होते। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। बी सुदर्शन रेड्डी जी के संदर्भ में बहुत स्पष्टता से मैं कहना चाहूँगा, हमारे बस्तर में जब सलवा जुडूम चल रहा था, लोग स्वयं ही आगे बढ़ करके नक्सलवाद समाप्त कर देना चाहते थे और उस समय हो भी जाता। तब इन्होंने जज के नाते ये आदेश किया कि इसको समाप्त किया जाए, इसको बंद किया जाए। और 2011 के उनके निर्णय के बाद यह भी कहा कि अनेक विषयों पर सीबीआई की जाँच की जाए। और उसके बाद ही वो पूरा आंदोलन ध्वस्त हो गया और उसके बाद फिर बस्तर झुलसता रहा फिर से 15 सालों तक। अब जाकर के नई सरकार बनने के बाद बस्तर में परिस्थितियां कुछ बदली हैं। हमारे साथ और जानकारी के लिए संजय ठाकुर जुड़ गए हैं। संजय, ग्रामीणों के पत्र पर अब सियासत तेज हो गई है। देखिए, सलवा जुडूम की शुरुआत जो है वो कांग्रेस के उस वक्त के सबसे बड़े नेता महेंद्र कर्मा ने की थी, जिसे उस वक्त की तात्कालिक रमन सिंह की बीजेपी की सरकार ने जिसका समर्थन किया था। ऐसे में ये जो आंदोलन था ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर चलाया था। लेकिन इसके बाद सलवा जुडूम का क्या कुछ असर रहा बस्तर पे, यहाँ की राजनीति पर, यहाँ के आदिवासियों पर, नक्सलवाद पर, ये लगातार लंबे वक्त तक चर्चा का विषय बने रहा। इसका असर अच्छा रहा या बुरा रहा,
ऐसे में एक बार आप फिर से देखिए, जब बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने, तो एक बार फिर से मुद्दा जो है गर्मा गया है। ऐसे कई लोग हैं, हजारों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं जो इस दौरान नक्सल हिंसा के शिकार बने। अब वो लोग आगे आ रहे हैं। उनका कहना था कि अगर सलवा जुडूम उस वक्त बंद नहीं हुआ होता तो हो सकता है कि उस वक्त ही नक्सलवाद का खात्मा हो जाता, या फिर नक्सलियों की सीधे तौर पे निशाने पे नहीं आती। क्योंकि जब सलवा जुडूम शुरू हुआ तो सैकड़ों हजारों की तादाद में कई गांव खाली हुए और वहां से निकले लोग जो हैं वो सलवा जुडूम के जो शिविर थे, जिसे हम जुडूम शिविर कहते थे, उसमें आकर वो लोग रहने लगे। लेकिन जैसे ही सलवा जुडूम खत्म हुआ तो एकाएक ये लोग जो है ये खुले में आ गए और नक्सलियों के निशाने पे आ गए। हमने उस दौर में देखा, खास तौर पे हम देखते हैं कि 2007 से 2012 के बीच में नक्सलियों ने सैकड़ों लोगों की हत्या की जो इस आंदोलन में शामिल थे। ऐसे ही एक हिंसा के पीड़ित सियाराम रामटेके जी ने अब पत्र लिखा है सांसद को और कहा है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनका आप समर्थन ना करें, ताकि जो ये लोग हैं जो नक्सल हिंसा से पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिल पाए। हालांकि मैं अभी भी कहूंगा कि सलवा जुडूम का क्या असर रहा बस्तर पे, ये बहुत लंबा चर्चा का विषय है। इसका असर जो है वो बस्तर के लिए सकारात्मक रहा या नकारात्मक रहा, इस पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन एक पक्ष वो भी है जिसने इस आंदोलन के दौरान जो है काफी कुछ खोया है, वो पक्ष भी अब सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।